Hello everybody, I am Deepak Sahu, a third year MBBS student in your dream college that is AIIMS New Delhi and मैंने NEET 2021 में ऑल इंडिया रैंक 5 अचीव किया था एंड मेरा जो स्कोर था 715 आउट ऑफ 720 एंड मेरे बायो में 360 आउट ऑफ 360 थे। एम्स में जितने भी पीपल्स आते हैं उसमें मैक्सिमम लोग के बायो में आउट ऑफ ही होते हैं। जब मैंने उनसे बात की कि वो ऐसा क्या करते थे, उन्होंने किस तरीके से बायो की रिवीजन को टैकल किया, उन्होंने किस तरीके से बायो की इतने ज्यादा सिलेबस को याद किया, तब जाके हमने ये वीडियो बनाई एंड वो हम आपको प्रेजेंट करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं आज की बायो में आप जो मेजर प्रॉब्लम फेस करते हैं, दैट इज कि हम पढ़ते तो हैं, हम सभी को बायो पढ़ना आता है कि एनसीईआरटी से पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, बट एक दो हफ्ते बाद हम उसे भूल जाते हैं और यही हमारी एक मेजर प्रॉब्लम बायो में बन जाती है। सो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ टू मेमोराइज एनसीईआरटी बायोलॉजी ताकि आप अपने नीट में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकें। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो के बाद आपको किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी बायो के रिगार्डिंग। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसी और भी स्ट्रैटेजी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे सीकर के सबसे प्रोमिनेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट पीसीपी के इस यूट्यूब चैनल पे। सो इसको सब्सक्राइब करके रखें एंड कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो को मिस आउट ना करें। मेरा आपसे एक सवाल है कि जब आपने बायो को पढ़ना स्टार्ट किया था तो बायो के प्रति आपका अप्रोच क्या था? अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में अपना अप्रोच लिखे। नाउ मैं आपको बताने वाला हूं कि एक टॉपर जिसके 360 में 360 आए वो बायो को किस तरीके से देखेगा। सबसे पहले डेफिनेटली वो बायो की एनसीईआरटी को प्रेफर करेगा, उसके बाद क्लासरूम लेक्चर्स को प्रेफर करेगा, उसके बाद देन आफ्टर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आएंगे। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस की बायो में उतनी ज्यादा नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर आपको बायो को याद करना है तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ज्यादा बेहतर याद कर सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी टॉपिक के क्वेश्चन लगाते हैं, किसी पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन लगाते हैं तो वो पैराग्राफ आपको बेटर याद होता है। एंड उसके बाद आती है रिवीजन की बारी, बिकॉज आपने एनसीईआरटी कई बार पढ़ ली, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कई बार कर ली, आपने डीपीपी वगैरह सब कुछ सॉल्व कर लिया मॉड्यूल, उसके बाद भी एक दो हफ्ते बाद आपने कितना ही याद किया हो वो आप भूल जाएंगे, वो फेड हो जाएगा, आपको थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस फील होगा। दैट इज वाई रिवीजन एक मेजर इशू बनता है और बहुत सारे बच्चों को रिवीजन करना ही नहीं आता, उनको नहीं पता कि बायो में किस तरीके से रिवाइज करना होता है। इसी वजह से जब पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है, उन्होंने बायो बहुत अच्छे से पढ़ा भी होता है, इसके बावजूद भी वो अपने नीट के एग्जाम में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज उन्हें नहीं पता कि रिवीजन कैसे करते हैं। सिंस हम बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो हम कोई भी नॉन टेक्निकल बातें नहीं करेंगे, हम एकदम पॉइंट टू बात करेंगे एंड दैट इज द साइनेप्स थ्योरी। यस, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा ब्रेन किस तरीके से किसी भी इंफॉर्मेशन को याद करता है, बिकॉज ये हमारे रिवीजन का एक मेजर पोर्शन है। हमारे ब्रेन में जैसा कि आपको पता है जो फंक्शनल यूनिट है वो न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्शन बनाता है, उस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स। हमने बायो की 11th की बायो में न्यूरॉन वाले चैप्टर में ये चीज पढ़ी है। देखो हमारा ब्रेन, सपोज दैट आपने कुछ भी एग्जांपल याद किए, सपोज दैट आपने एकाइनोडर्मेट्स के एग्जांपल याद किए कि एकाइनोडर्मेटा के ये एग्जांपल्स होते हैं, तो ह्यूमन ब्रेन उसको एक्चुअली टेक्स्ट के फॉर्म में तो याद नहीं करता, जैसे कंप्यूटर वगैरह बिट्स के फॉर्म में याद करते हैं ना, 1 और 0 के फॉर्म में। ह्यूमन ब्रेन साइनेप्स के कनेक्शन के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को याद करता है। तो जब आप किसी इंफॉर्मेशन को रिपीटेडली पढ़ते हैं, किताब से आपने एक बार पढ़ा उस टॉपिक को, फिर दूसरी बार पढ़ा, फिर तीसरी बार टॉपिक पढ़ा, वो भी स्पेस दे के, टाइम दे के, तो वही साइनेप्स स्ट्रॉन्ग बनने लगता है, यानी कि वो साइनेप्स का जो कनेक्शन है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगेगा, तो वो इंफॉर्मेशन आपको और अच्छे से याद रहेगी। इसलिए जितना ज्यादा आप रिपीटेशन करते हैं किसी टॉपिक का, किसी इंफॉर्मेशन का, वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में और स्ट्रांगली फॉर्म होने लगती है। यहीं पे आती है साइनेप्स थ्योरी की बारी। एंड इसलिए जो स्टूडेंट जितना रिपीटेडली चीजों को पढ़ता है उसको बायोलॉजी उतनी ही ज्यादा मेमोराइज होती है। सो आई होप सो कि आपको टेक्निकल एस्पेक्ट में, मतलब बायोलॉजिकली इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होती है वो आपको पता चल गया होगा। नाउ कमिंग टू द रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे पहली चीज है टाइम मैनेजमेंट एंड फ्रीक्वेंसी। बायो की एनसीईआरटी को रिवीजन करने के लिए मेरा सबसे पहले, मैंने अपनी पूरी 2 साल की जर्नी में क्या किया था, मैं सुबह उठता था एंड मैं 2 घंटे बायो की एनसीईआरटी को ही देता था। मैं कोई वो नहीं करता था, कोई नोट्स नहीं, कोई ट्रूमैन्स या फिर कोई भारी भरकम किताब नहीं, सीधे बायो की एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन डिकोड करना, उसको याद करना, मैं उसमें देता था सुबह, ताकि मेरे पास जो बाकी का पूरा दिन है वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए हो जाए। बिकॉज हमें पता है कि हम कभी भी एक साइड पूरी तरीके से नहीं जा सकते, हमें तीनों सब्जेक्ट्स को बैलेंस आउट करके करना होता है। एंड दूसरी चीज होती है फ्रीक्वेंसी, हमें कितनी फ्रीक्वेंसी में वो चीजें याद करनी होती है। तो साइंटिफिकली ये देखा गया है कि हमें 2 से 3 हफ्ते बाद हम किसी भी इंफॉर्मेशन को भूल जाते हैं। जैसे हम एक चैप्टर आपका आज खत्म हुआ, सपोज दैट आपका आज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज खत्म हुआ, 2 से 3 हफ्ते बाद अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो 2 से 3 हफ्ते बाद वो फेडेड हो जाएगा ब्रेन में। इसलिए जो आपकी रिवीजन होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी
जो होनी चाहिए रिवीजन की, वो 2 से 3 हफ्ते में होनी चाहिए। नाउ द क्वेश्चन राइजेस, रिवीजन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें क्वेश्चंस का सहारा लेना चाहिए, क्या हमें नोट्स का सहारा लेना चाहिए, या फिर क्लासरूम नोट्स का सहारा लेना चाहिए, या फिर एनसीईआरटी का सहारा लेना चाहिए? यहाँ पे स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती करते हैं, बिकॉज उन्हें समझ ही नहीं आता कि इतने सारे ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है। सो लेट मी गिव यू द बेस्ट ऑप्शन यू कैन डू। अगर आपको किसी भी चैप्टर को रिवाइज करना है, सपोज दैट आपको एनिमल किंगडम रिवाइज करना है, गो एंड एनिमल किंगडम का कोई एक टेस्ट उठाओ, यानी कि उसका एक चैप्टर वाइज टेस्ट उठाओ। एनिमल किंगडम का बिना किताब उठाए, बिना एनसीईआरटी उठाए, बिना नोट्स उठाए वो टेस्ट दो, 30 मिनट 60 मिनट वो टेस्ट ट्राई करो। जितने क्वेश्चन याद आ पा रहे हैं वो ट्राई करो। उससे आपको क्या पता चलेगा कि क्या चीजें लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई आपकी और क्या चीजें आपको भूल चुके हो। तो टेस्ट देने से आपको खुद एनालाइज हो जाएगा कि उस चैप्टर में आपका क्या वीक है, उस चैप्टर में क्या आपका स्ट्रांग है। इसके बाद जाके आप अपने एनसीईआरटी और अपने नोट्स चेक करें। सो ये जो है ना कि पहले टेस्ट दो, देन आफ्टर क्लासरूम नोट्स दो, ये इतना ज्यादा इफेक्टिव है, इतना ज्यादा जल्दी काम करता है, क्योंकि ये आपको इंस्टेंट देता है। नोट्स पढ़ने से आपको पता नहीं चलेगा कि आपको क्या याद है और आप क्या भूल गए हो। टेस्ट देने से आपको पता चलेगा कि आपको क्या याद है और आप क्या भूल चुके हैं। या सो कमिंग टू अनदर मेथड जो हम रिवीजन में यूज कर सकते हैं, आप टेस्ट चैप्टर वाइज टेस्ट की जगह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा पुराने प्रीवियस ईयर लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि बहुत सारे पुराने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट भी है। शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। शॉर्ट नोट्स वी हैव ऑलरेडी पहले की वीडियोस में हमने बात की है। शॉर्ट नोट्स जो है वो आपको सिर्फ वही चीजें लिखनी होती हैं जो आप भूल रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको एनसीईआरटी को ही छापना शुरू कर देना है। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो शॉर्ट नोट्स बनाने के चक्कर में एनसीईआरटी की ही कॉपी करने लगते हैं। इट इज टोटली टाइम वेस्टिंग एंड इसकी कोई जरूरत नहीं है। चाहे तो आप एनसीईआरटी के साइड में, जो हर पेज के साइड में कॉलम होता है जहां पे स्पेस होती है, वहां पे भी आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो सिर्फ वो लिखो जो तुम भूल रहे हो, और तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हें क्या याद रहता है, क्या भूल रहे हो? टेस्ट से पता चलेगा। सो स्मार्ट वर्क करो, अपना हार्ड वर्क बचाओ, वो हार्ड वर्क, वो टाइम, वो एफर्ट्स किसी और चीज में बेटर यूटिलाइज करो। तो स्मार्टली आपको यहाँ पे रिवीजन को प्लान करना होगा, स्मार्टली लिख के प्लान करना होगा कि हाँ इस हफ्ते मैंने ये चीज रिवाइज की, अगले हफ्ते में ये चीज रिवाइज करूंगा जो पिछले महीने हुई थी। तो इस तरीके से आपको स्पेस वाइज तरीके से काम करना होगा। एंड या सो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। एंड एम्स का जो पीसीपी के साथ कोलैबोरेशन है, और हम सेमिनार भी लेते हैं पीसीपी इंस्टीट्यूट में और काफी सारे बच्चों से मिलते हैं, गाइड करते हैं। एंड इसी तरीके से और भी बहुत सारी स्टडीज वीडियो हम पीसीपी के इस चैनल पे लेके आते रहेंगे। सो या डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो पे।